आज हम फिर आर्टिकल्स में यूज ऑफ द पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड होता है आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। तो आइए पढ़ते हैं। जो लास्ट लेक्चर में हम रूल्स नंबर 1 पढ़े थे, ये उसी का नोट्स है। लास्ट लेक्चर में हम क्या पढ़े थे कि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन के बदले द का प्रयोग करके पूरी जाति का बोध कराया जा सकता है। तो उसी का ये नोट्स है। देखिए नोट्स क्या होता है कि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्लूरल बनाकर भी किसी जाति का बोध कराया जा सकता है। इस स्थिति में प्लूरल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। क्या है रूल्स कि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्लूरल बनाकर भी आप जाति का बोध करा सकते हैं, लेकिन उस प्लूरल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो आइए इस एग्जाम्पल से समझते हैं। बच्चे मिठाइयाँ पसंद करते हैं। तो यहाँ पे जो नाउन है बच्चे, इससे भी पूरी जाति का बोध हो रहा है। किसी खास बच्चे की हम बात नहीं कर रहे हैं, ये बच्चों का नेचर होता है कि वे मिठाई पसंद करते हैं। तो ये सभी बच्चों का नेचर होता है। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं ये पूरी जाति का बोध हो रहा है इस बच्चे से, किसी खास बच्चे की बात नहीं हो रही है। तो ये हो सकता है, ये होगा चिल्ड्रेन लाइक स्वीट्स। यहाँ पे जो चिल्ड्रेन है ये प्लूरल है, तो इसके पहले आप द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रूल्स यही था कि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को प्लूरल बना करके भी पूरी जाति का बोध कराया जाता है। इस स्थिति में इस प्लूरल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ से भी क्या हो रहा है, जाति का ही बोध हो रहा है, और यहाँ पे नाउन क्या है, प्लूरल है। तो जब नाउन प्लूरल है तो इस प्लूरल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होगा।
कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते भौंकते हैं। यहाँ पे जो कुत्ते हैं इससे पूरी जाति का बोध हो रहा है, पूरे कुत्ते की बात हो रही है, किसी एक कुत्ते की बात नहीं हो रही है। तो जो यहाँ पे कुत्ता होगा ये होगा डॉग्स। अब ये प्लूरल नाउन है, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब यहाँ पे क्या होगा, प्लूरल होगा, यानी कि बार्क, अंत में फुल स्टॉप। तो देखिए यहाँ पे जो ये डॉग्स है ये प्लूरल है, जिससे पूरी जाति का बोध हो रहा है, किसी एक कुत्ते की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पूरे कुत्ते की बात हो रही है, तो इसे क्लास रिप्रेजेंट हो रहा है। तो जब क्लास रिप्रेजेंट होता है और नाउन प्लूरल होता है तो उसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। ये ऐसा रूल्स में भी बताया गया है कि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को प्लूरल बना करके भी जाति का बोध कराया जाता है, और इस स्थिति में उस प्लूरल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे कुत्ते क्या है, ये प्लूरल है और इससे पूरी जाति का बोध हो रहा है, यहाँ पे एक कुत्ते की बात नहीं हो रही है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे नाउन को प्लूरल बना करके क्लास रिप्रेजेंट कराया गया है, जाति का बोध कराया गया है। यहाँ पे भी जो चिल्ड्रन है इससे भी प्लूरल बना करके इससे पूरी जाति का बोध करवाया गया है, इसलिए इसके पहले भी द का प्रयोग नहीं होगा। ये एक बच्चे की बात नहीं हो रही है, ये सभी बच्चों का नेचर होता है कि वे मिठाई पसंद करते हैं, तो ये सभी बच्चों के लिए बोला जा रहा है। इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। गाय पालतू जानवर है, यहाँ पे जो गाय है इससे पूरी जाति का बोध हो रहा है, किसी एक गाय की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पूरे जाति का बोध हो रहा है कि गाय पालतू जानवर है। ठीक है, तो जो यहाँ पे गाय है ये क्या है, प्लूरल है और इससे जाति का बोध हो रहा है। ठीक है, तो इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, काउस आर डोमेस्टिक। अब ये देखिए ये डोमेस्टिक है, यहाँ पे ये जानवर भी क्या है, नाउन है, तो यहाँ पे जब ये गाय प्लूरल है तो ये नाउन भी क्या होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो ये कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी क्या होगा, प्लूरल होगा, इसलिए यहाँ पे जो जानवर है ये भी क्या होगा, प्लूरल होगा। जब प्लूरल होगा तो इस नाउन को क्या करेंगे, प्लूरल बना देंगे, तो ये हो जाएगा एनिमल्स, और अंत में फुल स्टॉप। तो देखिए यहाँ पे जो गाय है इसे पूरी जाति का बोध हो रहा है और ये प्लूरल है, तो जब नाउन प्लूरल हो और पूरी जाति का बोध हो तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं होता है, तो इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। समझ गए, रूल्स यही था कि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को प्लूरल बनाकर भी पूरी जाति का बोध कराया जाता है, इस स्थिति में उस प्लूरल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो गाय है इसे पूरी जाति का बोध हो रहा है, किसी एक गाय की बात नहीं हो रही है, और ये प्लूरल है तो इसलिए इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा, और इसमें कॉम्प्लीमेंट क्या है, पालतू जानवर। ठीक है, इस कॉम्प्लीमेंट में जो जानवर है ये क्या है, ये भी क्या होगा, प्लूरल होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट भी इसका प्लूरल है, तो ये कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी क्या होगा, प्लूरल होगा, क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंट आता है वह सब्जेक्ट के लिए ही आता है, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, काउज है, प्लूरल है, तो ये जानवर भी प्लूरल होगा।
ठीक है। तो आर हो गया, उसके बाद पालतू का डोमेस्टिक हो जाएगा, और जानवर का एनिमल्स हो जाएगा, जो क्या है यहाँ पे, ये भी प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ठीक है, यहाँ पे ये काऊ भी क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, जिससे क्या हो रहा है, क्लास रिप्रेजेंट हो रहा है। जब क्लास रिप्रेजेंट होता है तो प्लूरल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में यूज ऑफ द पढ़ेंगे और ऐसे ही एग्जाम्पल से समझेंगे। लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि कोई भी लेक्चर आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।